अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स है क्या चीज़। अच्छा, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अच्छा, फिजिक्स को हम यू डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फिजिक्स जो है साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर को, जिसमें हम मैटर को पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और मैटर और एनर्जी के बीच जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट मैटर। मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि मैटर है क्या चीज, कैसे आएगा, किस तरह होगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अच्छा, मैटर और एनर्जी के बीच जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं कि यार एक मैटर है और एक एनर्जी है, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुक है। यानी इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या काम उससे ले सकते हैं। मैटर भी है हमारे पास और क्या है, एनर्जी भी है। अच्छा, अब हम उन दोनों को कैसे कंबाइन करें कि हम उसे क्या करें, कोई काम कर सके, हम उसे कोई फायदा हासिल कर सके। अच्छा, यानी फिजिक्स जो है, अच्छा अब साइंस जो है, साइंस के बहुत से ब्रांच है, बहुत से हिस्से हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और बहुत से हिस्से हैं साइंस के। लेकिन हम यहाँ सिर्फ फिजिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि फिजिक्स कैसे आएगा। फिजिक्स भी जो है साइंस का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है। अच्छा, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी के बीच का जो ताल्लुक है हम उसे स्टडी करते हैं कि यार हमारे पास जो है मैटर भी है, एनर्जी भी है, हम क्या कर सके इन दोनों के साथ, क्या हमें क्या कोई फायदा हम उससे हासिल करें, हम उनके बीच क्या बॉन्ड बनाए कि हम क्या करें, उसे कोई फायदा हासिल कर सके, उसे कोई काम ले सके। अच्छा, अब फिजिक्स का तो हमें मालूम हुआ कि फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं और साथ साथ हम एनर्जी के बारे में भी उसमें फिजिक्स में स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि यार एक मैटर है, एक एनर्जी, उनके बीच का ताल्लुक क्या है, यानी हम उन दोनों को कंबाइन करके क्या हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आएंगे एनर्जी की तरफ के यार यहाँ हमने एनर्जी की भी बात की है और मैटर की भी की है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी है क्या चीज, एनर्जी द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एनर्जी को हम यू डिफाइन करेंगे कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि यार एक बॉडी की वो सलाहियत जिसके साथ क्या करे, बॉडी काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी बॉडी में वो सलाहियत के वो काम करे उसे हम एनर्जी कहते हैं। सपोज अब कोई बॉडी है, वो काम करता है, अब जितना उसमें एनर्जी होगी उतना ही वो क्या करेगा, काम करेगा। यानी एनर्जी, कुवत को हम कहते हैं कि कुवत कितना है इस चीज में। यानी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बॉडी की वो खासियत जिसकी वजह से बॉडी काम कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी हम कहते हैं। सपोज एक मैन है और एक जो है एक शख्स, एक 20-25 साल का जो है बंदा है और एक जो है 15-10 साल का बच्चा है। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इस मैन के साथ, इस शख्स के साथ जो कि 30 साल का है, उसकी एनर्जी ज्यादा है किससे, एक बच्चे से। यानी बच्चा जो है 10 साल का है और मेन जो है वो 30 साल का है। अब मेन की जो है एनर्जी ज्यादा है किससे, बच्चे से। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करें, इस मेन को भी एक काम दे के यार आपने 100 ब्लॉक्स को या 100 ईंटों को आपने यहां से लेकर वहां तक ले जाना है। यानी 100 ईंट है ये, आपने यहां से उसे क्या करना है, यहां तक ले आना है। और इस बच्चे से भी हम कहे कि यार ये 100 जो है ईंट है, आपने इस पॉइंट से उठाने हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, उसे रखने हैं। अच्छा, अब क्या करेगा, अब ये मेन जो है ये इस बच्चे से ये काम जो है अच्छे तरीके से भी करेगा और ये मेन जो है पूरा का पूरा काम कर सकता है। अब ये बच्चा जो है ये 10-20 इंच को उठा करके वो क्या हो जाएगा, वो
थकेगा। क्यों? क्योंकि ये मेन की जो है एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन इस बच्चे की एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वो काम इतना नहीं कर सकता है। अच्छा, एनर्जी क्या है? बॉडी की वो सलाहियत जिसकी वजह से बॉडी काम कर रही है, उस सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। यानी जितनी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही बॉडी क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। अच्छा, अब हम आएंगे मैटर की तरफ कि व्हाट इज मैटर। यानी यहाँ हमने कहा था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैटर क्या होगा? मैटर एवरीथिंग, मैटर का हम यू डिफिनेशन करेंगे कि एवरीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका मैस हो और वो क्या करता हो? ऑक्युपाइज स्पेस मींस दैट कि वो जगह को घेर लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी हर वो चीज जिसकी मान मैस हो और वो जगह को क्या करता हो? घेर लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं। सपोज ये मार्कर, ये क्या है? ये मार्कर मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसकी मास है, इसका मास है कि यार इसका मास जो है 0.5 या 0.3 kg जो है इस मार्कर का मैस है। अच्छा, अब ये क्या करता है? अगर मैं इसे किसी जगह पे रख दूं, यानी अगर मैं इस मार्कर को किसी जगह पे रख दूं तो वो क्या करता है? जगह को घेर लेता है। ये मार्कर क्या करता है? इस जगह को घेर लेता है। यानी मैटर हर वो चीज जिसकी मैस हो और वो क्या कर रहा हो? किसी जगह को घेर लेता हो, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मैटर कहते हैं। अच्छा, अब हमें मैटर का भी मालूम हुआ कि मैटर ये है और एनर्जी का भी हमें मालूम हुआ। अच्छा, अब फिजिक्स में हमने ये कहा था कि हम मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं, और इन दोनों के बीच का जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैटर और ये क्या है? ये एनर्जी, ये दोनों हमें मालूम हुए, हमें ये दोनों मालूम है। अच्छा, अब उन दोनों का रिलेशनशिप हम कैसे मालूम करेंगे कि यार हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करें, उसे कैसे काम ले सके। अच्छा, सपोज एक मैटर यानी आयरन, आयरन लोहा, हमारे पास जो है एक मैटर है यानी आयरन है और एनर्जी भी है। एनर्जी फिर क्या है? फ्यूल है। यानी हमारे पास जो है मैटर भी है और फ्यूल भी है, यानी आयरन भी है, लोहा भी है और हमारे पास जो है फ्यूल भी है। फ्यूल क्या है? फ्यूल एनर्जी है। अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसा कि पेट्रोल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल है, केरोसिन ऑयल है। यानी फ्यूल जो है पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब क्या हुए? फ्यूल है। अच्छा, अब हमारे पास पेट्रोल भी है और आयरन भी है। अच्छा, अब हम पेट्रोल और आयरन से यानी लोहा भी है और पेट्रोल भी है, अब हम इनसे क्या काम ले सकते हैं? फिजिकेंट जो है, फिजिक्स की जो साइंटिस्ट है, उसने क्या किया? उसने ये सोच लिया कि यार हमारे पास जो है मैटर भी है यानी आयरन भी है और पेट्रोल भी है, पेट्रोल जो कि एनर्जी है, पेट्रोल भी है और आयरन भी है। अब हम इन दोनों से क्या काम ले सकते हैं? यानी हमारे पास जो है पेट्रोल भी है और एनर्जी, यानी इन पेट्रोल क्या हुआ? एनर्जी हुआ, यानी हमारे पास एनर्जी भी है और मैटर क्या हुआ? आयरन, लोहा, लोहा भी है। हम इन दोनों से क्या काम ले सकते हैं? अच्छा, तब साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिकेंट ने क्या किया? इस लोहे को उठाया, लोहे को क्या किया? उठाया और लोहे से इंजन बनाए उन्होंने, लोहे से उन्होंने क्या किया? इंजन बनाई। अच्छा, लोहे को उठाया, उस पे काम किया, उस पे खास खास तरीके से काम किया, इससे क्या बनाया? उन्होंने इंजन बनाया। अच्छा, पेट्रोल को फिर क्या किया? पेट्रोल को इंजन में यूज किया, यानी पेट्रोल को इंजन में यूज किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की शक्ल में। अच्छा, अब क्या हुआ? जब उन्होंने इंजन बनाया और फिर उसमें क्या किया? पेट्रोल को क्या किया? डाल दिया, तब क्या हुआ? इंजन में आग लगना शुरू हुआ। अच्छा, अब आग लगने की वजह से क्या हुआ? इंजन जो हुई वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब हम इनसे कितने काम ले सकते हैं? हमारे ट्रेन, हमारे प्लेन, जहाज, हेलीकॉप्टर, हमारे मोटरसाइकिल, ये कार गाड़ी, ये ट्रक गाड़ी, ये सब क्या कर रहे हैं? चलते इन दोनों की वजह से।
आयरन की वजह से और पेट्रोल या डीजल की वजह से। अच्छा, अब फिजिकल का फायदा ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयरन को उठाया कि यार हमारे पास मैटर भी है, एनर्जी भी है, अब हम इन दोनों से कैसे काम ले सकते हैं। जब उन्होंने इस आयरन पर काम किया, आयरन से उन्होंने क्या किया, इंजन को क्या जो है कंस्ट्रक्ट किया, इंजन को बनाया। अच्छा, फिर क्या किया, पेट्रोल को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की शक्ल में वो क्या किया, पेट्रोल को इस इंजन में जो इंजेक्ट किया, यानी पेट्रोल को इस इंजन में डाल दिया। अच्छा, जब उन्होंने पेट्रोल को यहाँ डाल दिया तब क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हो गई। इंजन स्टार्ट होने की वजह से हमारे पास जो है बहुत से आसानियां पैदा हो गए ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। यानी पहले जमाने में लोग जो सफर एक एक दो दो महीने में करते थे, अब इन दोनों की वजह से, आयरन और पेट्रोल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वही सफर हम आधे दिन या एक दिन में करते हैं। यानी ये हुआ क्या, ये फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास मैटर भी है और एनर्जी भी है, हम उनसे कैसे काम ले सकते हैं। अच्छा, जब हमने फिजिक्स के कायदे कवानीन इसमें क्या किए, अप्लाई किए, यानी फिजिक्स के लॉज हमने अप्लाई किए, तब हमें क्या मिला, तब हमें यहाँ इंजन की फॉर्म में, यानी हमें इंजन मिला। इंजन की वजह से अब हमारे बहुत से काम हो रहे होते हैं, यानी हमारे मोटरसाइकिल, हमारे गाड़ीज, हमारे प्लेन्स, हमारे बड़े बड़े जहाज, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं फिजिक्स की वजह से। यानी फिजिक्स की वजह से हमारे पास जो है बहुत से आसानियां पैदा हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हुआ हमारे टॉपिक का दी एंड। हमारे साथ रहिए, कल तक के लिए खुदा हाफिज।